अगर डोंट माइंड आपको अगर मास में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अरे फर्स्ट टाइम हमने मेघना जी को देखा है अच्छी तरह पूरी तरह फर्स्ट टाइम देखा है ना, क्योंकि जब से आपका चेहरा नहीं देखा हमने एक्चुअली कि हमें याद कैसे रहता, तो अभी मास में रहते तो हमें तो पता भी नहीं चलता कि एग्जैक्टली नेक्स्ट टाइम तो बाल और पता नहीं बड़े हो जाए छोटे हो जाए, छोटे तो नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, हेलो मेघना जी। हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एज बता रहे थे कितनी? 38 years old। 30 years old। मेघना जी, आपको हमारा रेफरेंस कैसे मिला, हमारे बारे में बता कैसे? फ्रैंकली मुझे कायरोप्रैक्टर के बारे में काफ़ी लोगों ने बोला था, बट आपके बारे में आई जस्ट सर्च्ड गूगल पे, काफ़ी अच्छे रिव्यूज थे आपके, सो आई जस्ट थॉट ऑफ कमिंग हियर। मतलब गूगल से ही आप गूगल से, ठीक है। और आपको बेसिकली प्रॉब्लम ये जो हमारे पास लेके आए ये कब से थी? कह सकते हैं 4 साल पहले से, 2018 ऑनवर्ड्स। ठीक है। और प्रॉब्लम क्या हो रही थी, क्या क्या फेस कर रहे थे, मतलब प्रॉब्लम के साथ क्या नहीं कर पा रहे थे आप? ओके, सो मुझे ना नमनेस बहुत रहती थी, अलग अलग वेरियस एक्टिविटीज़ में हाथ जैसे बहुत यूज़ हो रहा है तो नम होने लगता था, एंड ग्रेजुअली फिर यहाँ पे मिडिल पार्ट में बहुत पेन ट्रिगर होने लगा, एंड अभी कुछ दिनों पहले तक तो ऐसी हालत हो गई थी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कंटिन्यूस पेन रहता था, स्पेशली एक पॉइंट रहता था वहाँ पे यू नो पिंचिंग पेन हमेशा रहता था, सो या आई मीन सीवियर होती जा रही थी सिचुएशन। तो आपने मेरे ख्याल से एक्सरे वगैरह भी हमें दिखाए थे कि आपके सर्वाइकल का, तो जहाँ तक मैंने डायग्नोज किया कि आपके सर्वाइकल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना, कि सर्वाइकल में फिर आपको हमने सेकंड एक्सरे रिकमेंड किया, जो कि मुझे फील हुआ कि थोरेसिक एरिया में प्रॉब्लम है, जो कि थोड़े डी चेंजेस लग रहे हैं T1 में, 2, 3 और 4 में, जहाँ पे मुझे 4 जगह पर लगे कि डी चेंजेस है और थोड़ी कंप्रेशन हो रही है, और सर्वाइकल इज़ वेरी ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि आई थिंक सो आपको किसी डॉक्टर ने रेकमेंड किया कि सर्वाइकल में इशू हो सकता है, पता नहीं उन्होंने बोला कि शोल्डर पेन है तो सर्वाइकल का, क्योंकि उसका रीज़न होता है ऑब्वियसली होता है, अगर C5-6 में भी प्रॉब्लम है तो होता है, बट अगर एक्सरे में बेस पे देखा जाए तो उसमें मुझे भी कुछ नहीं लगा कि ऐसा कुछ है, बट मुझे फील हुआ कि थोरेसिक एरिया में आपकी प्रॉब्लम है, जो कि T1, 2, 3, 4 में है। और बेसिकली जैसे हमने एक्सरे, जैसे मैंने डायग्नोज किया मैनुअली, वैसे एक्सरे में भी हमें दिखा कि डी चेंजेस और देन कंप्रेशन हो रही है, तो उसके हिसाब से हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। आपको रिकमेंड किए थे 5 सेशन, तो जो बिफोर और आफ्टर, जब पहले जब आए थे, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, जो फेस कर रहे थे, उसमें और आज में आज क्या फेस कर रहे हैं? फ्रैंकली इट्स एन ऑल टुगेदर, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 5 दिन पहले मुझे कोई इतना दर्द हो रहा था। अच्छा, सो आई मीन इन 5 दिनों में इतना असर हो सकता है, इट इज जस्ट अनबिलीवेबल, और बिना दवाइयों के, बिना लाखों रुपए खर्च किए। एब्सोल्युटली। सो या कि मतलब एक देखिए 2-3 चीज़ें हैं, मैं किसी को ये नहीं कहता जहाँ पर दवाइयों को वर्क है, बेसिकली वहाँ पे दवाइयाँ वर्क करती है, मैं नहीं, जहाँ पर अपने आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ज़रूरी अपनी अपनी जगह पे सब ठीक है, बट जो चीज़ आपकी कंप्रेशन हो रही थी वो आपके डी चेंजेस की वजह से, देन आपके जो कंप्रेशन हो रही थी कि वर्टिब्रा से जो गैप है वो कम हो गए है, जो 1, 3 और 4 तक आ रहे थे आपके मिडल डोर्सल एरिया में, तो वो फिजिकली ही पॉसिबल था, वो आपके मेडिसिन से वो कंप्रेशन नहीं कम हो सकती थी। हाँ, पेन आपका ज़रूर कम हो सकता था, और बट ये इसलिए बढ़ता जा रहा था कि उसमें चेंजेस नहीं आ रहे थे, और थोड़ी लाइफस्टाइल भी आपकी थोड़ी सी वैसी थी, थोड़ी सी, तो आई होप कि अभी थोड़ी लाइफस्टाइल पे भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। मैं इसी का वेट करी थी, ये थोड़ा सा अगर मैनेज हो जाए तो फिर आगे एक्सरसाइज वगैरह जो नहीं कर पा रहे थे ना, क्योंकि आपको नमनेस हो रही थी, फीलिंग्स आपकी ये थी कि मेरे हाथों में पावर नहीं है कंपेयर टू राइटिंग हो, तो अब काफ़ी मतलब लग रहा है कि चलो स्टार्ट करें, कि जो नहीं कर पा रहे थे 4 ईयर स्पेशली ड्राइविंग के टाइम पे मुझे बहुत डर लगता था, मेरा हाथ अगर मैं उंगलियां फील नहीं कर पा रही हूँ, ब्रेक कैसे लगाऊंगी, लग रहा है लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि ब्रेक लग रहा है। अच्छा, तो अगर ओवरऑल मैं पूछूं 100 में से, अगर अब बिफोर आफ्टर क्या परसेंटेज देंगे आप? बिफोर तो ऑफ कोर्स कुछ देने लायक है नहीं, क्योंकि आई डिडंट नो एनीथिंग, राइट, कुछ है नहीं, बट या नाउ आई विल से 95, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि जो पेशेंट आते हैं उन्हें बिफोर आफ्टर क्या चेंजेस लगते हैं, क्योंकि एक तो कई लोग के क्वेश्चन आते हैं नेगेटिव भी होते हैं कि भाई ट्रीटमेंट कैसा होता है, ट्रीटमेंट में पेन हो रहा है या इसके साइड इफेक्ट भी है। अभी आपको इसमें ट्रीटमेंट को साइड इफेक्ट लगा? साइड इफेक्ट तो नहीं, लेकिन मैं अगर जेन्युइन अगर अपना ओपिनियन दूंगी तो देखो पेन थोड़ा सा सहना पड़ेगा, बिकॉज
जाते जाते जाता है जी, यू कैन नॉट, अच्छा। एक मैजिक बॉन्ड नहीं है कि अचानक से चला जी, जाए, जी। बट हाँ आई कैन ऑन अ डेली बेसिस मैं रिडक्शन ऑफ पेन फील कर सकती थी। जी, जी। पहले जहाँ पे मुझे पूरा एक एरिया लगता था, धीरे धीरे करके वो एक स्पॉट बनने लगा, एंड नाउ इट इज़ लाइक हार्डली 2-3 स्पॉट्स हियर एंड देयर। और जो मैंने 95% दिया वो इसलिए दिया बिकॉज 5% मेरा हाँ खुद का ऑब्वियसली है, सीधी सी बात तो है। पूरा आपका अगर correction 90% नहीं हो आप सकता। ठीक हो रहे, 10% हम वैसे भी पेशेंट को छोड़ देते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल में चेंज करिए, Exactly. एक्सरसाइज करिए, कि कोई डॉक्टर्स ही 100% नहीं ठीक कर सकता, कुछ अपनी गलतियों को भी सही करना बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। और नेचुरल सी बात है, अगर इसमें आप इम्प्रूवमेंट करते हैं तो नेक्स्ट 1 महीने या 2 महीने में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है हमें, कि वो सब जो प्रॉब्लम इतने सालों से फेस करे तो वो चली जाती है। हाँ। बट बेसिकली हम डिपेंडेंट होते हैं किसी भी डॉक्टर के 100% वही ठीक करे, हाँ। हम कुछ ना करें। Yes, बट yes. ये यही चीज़ है गलत फहमी लोगों की, अगर हम ना कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली फिर डॉक्टर को ब्लेम करते रहेगा कि मुझे असर नहीं है। क्योंकि एक तो कैरोप्रैक्टिक का ये है कि आपको मेडिसिन नहीं दी जाती, तो इसका फ़ायदा यह है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पैसे नहीं है, सर्जरी नहीं है। बट बहुत लोग को लगता होगा, बहुत पेशेंट हमारे देखते हैं वीडियोस में कि क्रैकिंग करने से इनको लगता है कि भाई कुछ टूट ना जाए। हाँ। आपको ऐसा लगा? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कोई ऐसा पेन नहीं है, कुछ नहीं है। In fact, that was quite relaxing. I mean, of course, done by you, not done by तो ourselves. ओवरऑल ट्रीटमेंट से आप हैप्पी है? Absolutely. स्टाफ हमारा Super duper. कोई किसी से शिकायत स्टाफ से, कोई किसी शिकायत हमारे से पर्सनल आपको? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मतलब ओवरऑल हैप्पी है। Yes. थैंक यू सो मच मेघना जी। you. और जैसे मैंने बताया नेक्स्ट मंथ आपको एक विजिट भी है, Definitely. ठीक है? थैंक यू। Thank you.